हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। तो कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 इंग्लिश का क्लास 10 का चैप्टर 3 शुरू किया था, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, जिसमें पहला था हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था और इसमें कुछ पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, द मदर ऑफ द यंग सीगल टुक अ पीस ऑफ फिश एंड वेंट टुवर्ड्स द यंग सीगल। ठीक है, यानी कि उसको मछली का टुकड़ा लेती है और उसकी ओर जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी को आइए देखें। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। लेकिन जब वो उसके एकदम थोड़ी सी ही दूरी पर थी तो वो वहाँ पर रुक जाती है। हॉल्ट मीन्स स्टॉप। हर विंग्स मोशनलेस, उसका विंग जो होता है मोशनलेस होकर के देखने लगता है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। उस मछली का जो टुकड़ा होता है वह उसके बस कुछ ही दूरी पर होता है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. कुछ समय के लिए तो वो रुकता है, आखिर उसे आश्चर्य होता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। और उसके बाद चूँकि वो भूख से बहुत तड़प रहा था, इसीलिए वो उस पर जंप कर देता है, डाइव लगा देता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into a space. एक ज़ोरदार चिल्लाहट के साथ जो है वो आगे ऊपर नीचे पलटते पलटते जो है नीचे की ओर जो है स्पेस में गिरने लगता है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और उसके बाद उसका दिल ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, ड्यू टू फियरनेस। फियर के कारण जो है उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। He could hear nothing. अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस वो स्पेस में जो है हवा के सहारे लुढ़कता जा रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका अंत जो है निश्चित आ गया है। He could hear nothing, but it only lasted a minute. लेकिन कुछ ही क्षण के लिए ऐसा हुआ। The next moment he felt his wings spread outwards. अगले क्षण क्या हुआ कि उसे ऐसा लगा कि वो अब जो है उसका पंख जो है धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स। ब्रेस्ट फीदर जो था उसके अगेंस्ट हवा जो है, हवा का दबाव पड़ने लगता है। फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमच, उसके बाद स्टमच के अंदर, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर विंग्स के अंदर जो है हवा का दबाव पड़ने लगता है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो महसूस कर सकता था कि टिप्स ऑफ द विंग्स, जो उसका पंखों का जो सबसे ऊपरी सिरा जो होता है वो अब हवाओं को चीर रहा है। तो ये महसूस करने लगता है। He was not falling headlong now. अब वो नीचे की ओर जो है नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. Downwards नीचे और आउटवर्ड्स जो है वो इस तरह से हल्का धीरे धीरे किसी तरह से वो उड़ पा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसे डर नहीं लग रहा था। कई बार जब गाँव में जब छोटे बच्चे जब साइकिल चढ़ना सीखते हैं तो पहले तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे सीख जाता है तो उसे चलाने में बहुत मज़ा आता है और उसे डर बिल्कुल नहीं लगता है। वो कहता है, दादाजी छोड़ दीजिए, पापा छोड़ दीजिए पीछे से, मैं चला लूँगा। जस्ट लाइक दैट he also did. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Dizzy means थोड़ा सा uncomfortableness फील हुआ, क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा था और पहली बार वो उड़ रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. उसके बाद उसने एक बार में पंखों को फैलाया और ऊपर की ओर जो है वो उड़ने का प्रयास करने लगा। गा 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 गाओ खुला। His mother swooped past him. उसकी माँ जो है उसके पास से होकर के गुजरने लगी। अरे वाह, शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। इस तरह से मतलब वो एक तरह से उसको इनकरेज करने लगी।
हिज मदर सूक्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख जो थे ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ा रहे थे एक्साइटमेंट के कारण। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर इन स्क्रीमिंग, उस बच्चे ने भी, उस यंग सीगल ने भी अपनी माँ को ज़ोरदार आवाज़ में उससे कुछ कहा और फिर उसके पिता भी स्क्रीम करते हुए उसके पास आए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब उसने देखा कि उसके जो दो भाई बहन थे वो भी उसके पास जो है उड़ते हुए आ रहे थे और वो भी आपस में एक जगह से दूसरे जगह चक्कर लगाते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वाह, बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन, इस तरह से बहुत प्रशंसा कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, striking shrilly. अब वो पूरी तरह से भूल चुका था कि उसे उड़ना कुछ समय पहले तक नहीं आ रहा था। Now he was flying in the air, और अब वो अपने आप को हवाओं में जो है वो गोता लगा रहा था। He was near the sea now, अब वो समुद्र के पास पहुंच चुका था। Flying straight over it, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अब वो समुद्र के ऊपर से जो है उड़ रहा था, ओशियन के ऊपर से। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने ग्रीन सी जो है नीचे जो है देखा, एक बहुत विशाल समुद्र जो है उसने नीचे की ओर देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली, ठीक है, थोड़ा सा कहीं कहीं किनारा वगैरह था तो वहाँ पर उसने देखा और वो साइडवेज से कभी काउ मतलब आवाज़ निकालना, ठीक है, काउ करते हुए वो आगे की ओर जो है बढ़ रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, कहीं कहीं समुद्र में आपने देखा होगा कि पत्थर वगैरह उबड़ा हुआ होता है जिसको चट्टान वगैरह कहते हैं, तो चट्टान वगैरह पे बैठ करके उसके माता पिता, उसके ब्रदर सिस्टर्स जो है उसका इंतज़ार करने लगे। दे वर बेकनिंग टू हिम, बेकनिंग मीन्स होता है प्रशंसा करना, वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वह नीचे की ओर जो है समुद्र के पास गया, समुद्र पर बैठने के लिए और वहाँ कुछ मछली वगैरह पकड़ने के लिए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसका पैर जो है नीचे पानी के अंदर जाने लगा। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो डर के मारे जो है फिर से चिल्लाने लगा एंड वो फिर से ऊपर अपने पंखों को फैला करके ऊपर उठने का प्रयास करने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड, लेकिन वो पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था और उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी, जिसके कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था और काफ़ी थक भी चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, उसके पैर तो समुद्र के नीचे चले गए थे और उसका बेली, उसका पेट जो था वो समुद्र के सतह पर जो है आ गया था, लेकिन अब वो डूब नहीं रहा था, वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि वो इससे नीचे अब नहीं जा पाएगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और अब वो मज़े से समुद्र के सतह के ऊपर तैरने लगा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले चक्कर लगा रहे थे, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के वो उसको ऑफ़र कर रहे थे कि लो खाओ, इसका स्वाद लो। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दस ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी तरह से उसने अपना पहला उड़ान भरा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे स्ट्रेंथ देता है कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बना के लाऊं। ठीक है,
तो इसके अलावा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।